हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित श्रेया की केयर करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके आता है और जो उसका नेक और चेस्ट का एरिया जल गया था वहाँ पे वो एक बर्निंग क्रीम लगाता है। इसके बाद वो श्रेया को कहता है कि आज उसे पूरा टाइम श्रेया का चाहिए। इसके लिए वो उसे फुल डे सैलरी और मंथली बोनस भी पे करेगा। इसलिए श्रेया अपने स्टोर मैनेजर से बोलकर लीव अप्लाई कर देती है। इस समय श्रेया जब मैनेजर से बात करके फ़ोन रखती है तब सडनली उसके स्टमक से आवाज़ें आने लगती हैं। उसे ये रियलाइज़ होता है कि दोपहर हो गई है और लंच का टाइम हो गया है और उसे बहुत भूख लगी है। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और स्माइल करते हुए कहती है, ओके, क्या मेरी बेबी को भूख लगी है? ओके, चलो खाना खाते हैं। इस समय श्रेया गार्डन में खड़ी हुई थी और धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका फेस एकदम ग्लो कर रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रोहित उसे देखता ही रह गया। पर सडनली जब श्रेया पलटी तब उसने देखा कि रोहित उसके पीछे ही खड़ा है। जब रोहित की आइज़ श्रेया की आइज़ से मिली तब उसे रियलाइज़ हुआ और वो अपने सेंस में आया। उसने अपना गला ठीक करते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें भूख लगी है ना, चलो घर चलते हैं। मैं आंटी से बोल देता हूँ, वो तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर करके रखेंगी। ओके। श्रेया को एकदम ऑकवर्ड फील हुआ। उसे लगा कि अभी अभी जो मैनेजर से बात कर रही थी लगता है वो रोहित ने सुन ली होगी। क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो तो यही सोचेगा कि मैं कितने अच्छे से झूठ बोल लेती हूँ। पर इसी समय रोहित ने श्रेया को बोला, लेट्स गो। और रोहित और श्रेया लग्जरी कार में बैठकर ओशियन पवेलियन की ओर चले गए। जैसे ही श्रेया डाइनिंग रूम में आई उसने देखा कि आंटी उसे ग्रीट कर रही हैं। आंटी ने प्यार से श्रेया से कहा, मैडम आइए, लंच रेडी है, चलिए खाना खाते हैं। श्रेया ने एक नज़र आंटी पे मारी और कहा, आंटी प्लीज़ मुझे मैडम मत बोलिए। याद है ना लास्ट टाइम जब सारे सर्वेंट और आपने मुझे मैम बोला था तब मिस्टर रंधावा ने आप लोगों को कितना सुनाया था। और यदि उनको पता चल जाएगा तो आप लोगों को मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने बोला था ना कि आप लोग मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे श्रेया ही कहिए। पर आंटी ने स्माइल करते हुए कहा, मैम इट्स ओके, मिस्टर रंधावा ने ही हमें कहा है कि हम आपको आज से मैडम बुलाएं। सर का पर्सनल ऑर्डर है ये और उनके ऑर्डर को तो हमें मानना ही होगा ना। इस पर श्रेया ने कहा, व्हाट? और शौक में वो डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गई। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है। और कुछ दिन पहले ही उसने पर्सनली ऑर्डर दिया था सारे सर्वेंट को कि वो मुझे मैडम नहीं बुलाएं। पर आज अचानक क्या हो गया जो उसने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। खैर, आंटी ने श्रेया से कहा, मैम मैंने नोटिस किया है कि सर का बिहेवियर आपकी तरफ बेटर और बेटर होता जा रहा है। सर आपको
अब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो आपकी केयर करने लगे हैं। इस पर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, कुछ भी मत बोलिए। उसे मेरी परवाह है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक्चुअली में उसे बस अपने बच्चे की चिंता है। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो अपना एटीट्यूड थोड़ा इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको रंधावा ख़ानदान के वारिस की चिंता है, और इस फैमिली के वारिस के लिए ही वो मुझे अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। नेचुरली यदि उन्हें एक हेल्दी बेबी चाहिए तो मदर को भी बेटर ट्रीट करना ही होगा ना। आंटी और श्रेया बातें करते करते डाइनिंग टेबल पर आ गए। जब श्रेया ने देखा तो डाइनिंग टेबल पर बहुत ही डिलीशियस डिशेस थी। न्यूट्रिशन सूप्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स एंड कुछ नॉनवेज डिशेस, फिशेस वगैरह सभी रखा हुआ था। एंड उनको देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये डिशेस कितनी एक्सपेंसिव हैं। श्रेया ने देखा कि रोहित ऑलरेडी हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर बैठा हुआ था, और श्रेया भी जाकर रोहित के बाजू वाली चेयर पर बैठ गई। अब सारे सर्वेंट्स ने उनको खाना सर्व करना स्टार्ट किया। आंटी ने श्रेया से कहा, मैडम प्लीज़ ये फ़िश ट्राई कीजिए, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और डेफिनेटली बेबी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगी। ये स्पेशली सर ने आपके लिए बुलाया है, इसको आप खाइए, टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। श्रेया ने सारे मील्स को ध्यान से देखा और सोचा, ये तो उसकी पूरी ईयर की सैलरी में आने वाला खाना है। सचमुच देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, तो खाने में कितना ही डिलीशियस होगा। और आंटी ने कहा, मैम आप कितनी दुबली हो गई हैं, आपको इस टाइम पर ज़्यादा खाना खाना चाहिए। और हाँ, आप काम भी करती हैं, आप जब अपना वर्क कर रही हैं तो आपको और ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बेबी डेवलपमेंट स्टेज पर है। आप जितना अच्छा खाएंगी उतना ही बेटर बेबी का डेवलपमेंट होगा। इन केस आप अपने फूड में कुछ लापरवाही करती हैं तो आपको एनीमिया और पुअर ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। श्रेया ने भी आंटी की सारी बातें सुनी और उनको प्यार से कहा, थैंक यू। श्रेया को बहुत अच्छा फील हुआ कि कोई है जो उसकी केयर करता है। उसको आंटी के रूप में एक माँ ही मिल गई थी जो यहाँ पर उसकी देखभाल कर रही थी। उसे आंटी के साथ बहुत अच्छा लगता था। श्रेया ने आंटी को अपने दिल से थैंक यू कहा और कहा कि एक्चुअल में आंटी सही कह रही हैं। वो पहले भी कई जगह बार्स और रेस्टोरेंट्स में जॉब कर चुकी है। वहाँ पर वो एकदम सिंपल मील खाती थी। उस लंच में कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं होते थे, बस वो अपना पेट भरने के लिए ही खाना खाती थी। थोड़ी देर आंटी से बात करने के बाद श्रेया ने अपना फोकस खाने पे किया। उसे लगा कि बहुत देर तक बातें करेगी तो शायद रोहित को बुरा ना लग जाए, इसलिए उसने अपना फोकस अपने फूड पर किया और सर नीचे करके खाना खाने लगी। उसने देखा कि रोहित एकदम एलिगेंट तरीके से अपना खाना खा रहा है और किसी गहरी सोच में है। पर श्रेया ने जैसे ही फ़िश का एक बाइट खाया, पर पता नहीं क्यों सडनली उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। उसे लगा कि बस वो उल्टी कर देगी। उसने जल्दी से
अपना माउथ कवर किया और बाथरूम की तरफ भाग गई। रोहित ने वॉमिटिंग की आवाज़ सुनी जो कि उसे वॉशरूम से आ रही थी। उसने अपनी भौं ऊपर की और आंटी से पूछा, आंटी, ये श्रेया को क्या हो गया है? इस पर आंटी ने एक्सप्लेन किया, सर, मैडम को ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। इसे नॉर्मली मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। आई गेस जो फिश उन्हें खाया है ये उनके टेस्ट का नहीं था। एक्चुअल में प्रेग्नेंट वुमेंस को इस टाइप की प्रॉब्लम होती है जब वो कुछ ऑयली फिशी खा लेती हैं तो उनको नॉसियस या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। जनरली ये सब मॉर्निंग के समय होता है, इसलिए इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और थोड़ा स्टमक में पेन भी होता है। जब आंटी ने ये सब रोहित को एक्सप्लेन किया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि एक बार स्टोर में भी श्रेया ने रोहित के ऊपर उल्टी करने के लिए ट्राई किया था। उस समय रोहित को ऐसा लगा कि जैसे श्रेया ने जानबूझकर उसके ऊपर वॉमिटिंग की है, बट एक्चुअल में वो वॉमिटिंग नहीं कर रही थी, उसे मॉर्निंग सिकनेस थी। अब जाके रोहित को ये रियलाइज़ हुआ कि वो उसने जानबूझकर नहीं किया था। इसलिए उसने अपने सामने रखे हुए फूड को ध्यान से देखा और ऑर्डर किया, ये सारा ग्रीसी ऑयली फूड को चेंज कर दीजिए और हाँ, श्रेया के लिए कुछ लाइट बना दीजिए। इस पर आंटी ने कहा, ओके श्योर सर। थोड़ी देर बाद श्रेया डाइनिंग टेबल पर वापस आ गई। उसे रियलाइज़ हुआ कि जितनी देर में वो बाथरूम से फ्रेशन अप होकर बाहर आई उतनी देर में पूरे टेबल की मील ही चेंज हो चुका था। उसे लगा कि उसकी आँखों में कुछ गड़बड़ है क्या, या उसका कुछ मेमोरी लॉस हो गया है। अभी उसके सामने इतनी सारी डिशेस और फिश थी, वो कहाँ गई? जब ये श्रेया सोच ही रही थी तभी आंटी एक हर्बल सूप श्रेया के पास लाई और बोली, मैडम, ये हर्बल सूप है, आप इसको ट्राई कीजिए, इससे आपको बेटर फील होगा। तो श्रेया ने कहा, थैंक यू। श्रेया को उस सूप की खुशबू और फ्रेगनेंस बहुत अच्छा लगा। उसे एकदम रिफ़्रेशिंग महसूस हुआ। श्रेया ने जल्दी से एक बाइट ली और सोचा, सचमुच ये बहुत डिलीशियस है। और उसने 2 बाउल आसानी से पी लिए। उसे समझ में आया कि वो कितनी भूखी थी और काफ़ी टाइम से उसने इतना अच्छा सूप कभी नहीं पिया है। और जैसे ही उसने सूप पिया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे फ़ील हुआ कि बहुत टाइम बाद उसने ऐसा कुछ खाना खाया जिससे उसको एक्चुअल में पेट भरा हुआ सा महसूस हो रहा है। पर जब श्रेया अपना नेक्स्ट बाउल फिनिश कर ही रही थी तब सडनली रोहित ने श्रेया से कहा, लेट्स गो, आज अपना मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं। जैसे ही रोहित ने मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात की वैसे ही श्रेया के मुंह में जो सूप था वो एकदम से बाहर आकर पूरे टेबल पर गिर गया, क्योंकि जैसे ही श्रेया ने रजिस्टर वर्ड सुना वो एकदम से चौंक गई और पूरा सूप बाहर गिर गया और टेबल पर जितनी भी डिशेस थी वो सारी ख़राब हो गई। और उसने एम्बैरेस होते हुए कहा, आई एम सॉरी। नॉर्मली रोहित को ये सब पसंद नहीं था। उसे एकदम नीट क्लीन हाउस और नीट एंड क्लीन टेबल डिशेस पसंद थी, पर पता नहीं क्यों आज उसका मूड अच्छा था और उसका पेशेंस लेवल भी आज बेटर था, इसलिए
उसने इस बात का बुरा नहीं माना और ना ही श्रेया पर गुस्सा किया। उसने अपना नाइफ फोक नीचे रखा और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, चलो खड़े हो जाओ, जल्दी से खाना फिनिश कर लो, इसके बाद हमें निकलना भी है। श्रेया ने भी जल्दी से अपना मुंह साफ किया और ये रियलाइज़ किया कि रोहित तो ऑलरेडी डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया है। वो जल्दी से उसके पीछे जाने लगी और पीछे पीछे जाते हुए कहने लगी, मिस्टर रंधावा, क्या आप सीरियस हैं? ये एक अरेंज मैरिज है और आप ही ने तो कहा था ना कि आप इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं और आप हमारे रिलेशनशिप को बाहर किसी को भी बताना नहीं चाहते। ऑलरेडी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जो 1 साल बाद इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर मैरिज रजिस्टर करने की ज़रूरत ही क्या है? एक्चुअल में वो रोहित से ये पूछना चाहती थी कि आज उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या। एक्चुअल में रोहित तो श्रेया से बहुत नफ़रत करता है ना, और वो तो उससे सारा रिलेशन ख़त्म करना चाहता है। फिर वाई सडनली आज अचानक इसके दिमाग में मैरिज रजिस्टर करने की बात आई कहाँ से? ये सब सुनकर रोहित सडनली एकदम से रुक गया और वहीं श्रेया एकदम से बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। और जैसे ही रोहित रुका तो पीछे से श्रेया उस पर टकरा गई और एकदम से पीछे हो गई। उसकी नाक रोहित की पीठ से टकरा गई और वो अपनी नाक रब करते हुए बोली, मिस्टर रंधावा, आप अचानक ऐसे कैसे रुक गए? रोहित ने भी अपना फेस घुमाया और श्रेया से कहा, ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी रियली में करना चाहता हूँ? दादाजी ने बोला था कि मुझे ये मैरिज रजिस्टर करानी है, तो ऑफ कोर्स ये मैं उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ओके? बट श्रेया को अभी भी समझ में नहीं आया कि वो ये क्यों कर रहा है। उसे लगा कि श्रेया उससे टकरा गई है, क्या इसीलिए वो वापस से गुस्सा हो गया है। पर फिर भी श्रेया ने एक बार और ट्राई करते हुए कहा, मिस्टर रंधावा, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दादाजी को बोल दूंगी ना कि हमने रजिस्टर करवा लिया है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा इन्वेस्टिगेट करवाने वाले हैं। श्रेया ने सोचा, क्या सचमुच रोहित अपनी दादाजी की इतनी बात मानता है कि दादाजी को खुश करने के लिए वो मुझसे शादी करने के लिए तो तैयार था और वो मैरिज रजिस्टर्ड करने के लिए भी तैयार हो गया है। वाओ! पर फिर भी श्रेया ने सोचा कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 1 साल में उसका डाइवोर्स होने ही वाला है, तो फिर मैरिज रजिस्टर करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि इन केस वो मैरिज रजिस्टर्ड करेगी तो उसे प्रॉपर डाइवोर्स लेना पड़ेगा और वो एक छोड़ी हुई औरत कहलाएगी जिसका एक बच्चा भी है। पता नहीं फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, और ये एक दाग उसकी लाइफ में हमेशा लग जाएगा कि वो डाइवोर्सी है। वो ये सब नहीं कर सकती थी, नो मैटर कुछ भी वो ये डील नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका नाम एकदम क्लियर रहे। इन केस उनकी मैरिज के बारे में किसी को पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके डाइवोर्स के बारे में भी किसी को क्या ही पता चलेगा। ये मैटर ऐसे ही सीक्रेटली रफा दफा हो जाता। पर सडनली अब रोहित ने मैरिज रजिस्टर्ड की बात की, जिसको सुनकर श्रेया एकदम पैनिक हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या श्रेया
रोहित से मैरिज रजिस्टर्ड करने के लिए रेडी हो जाएगी या फिर कोई ट्रिक लगाकर रोहित को मैरिज रजिस्टर्ड करने से रोक लेगी। ये सब जानेंगे लव राइवल के नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, आप अपने इम्पोर्टेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और सुनते रहिए लव राइवल।